नोबेल प्राइज़ 2022 में अब तक केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों में नोबेल प्राइज़ की घोषणा कर दी गई है। केमिस्ट्री में 3 व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला कैरोलिन बेट्रोजी, ये एक महिला है। दूसरा मोर्टन मेल्डेल को मिला है और तीसरा बेरी शार्पलेस को मिला है। ये 81 वर्ष के हैं। क्यों मिला है इन्हें मिला है क्लीन केमिस्ट्री को नया आयाम प्रदान करने के लिए और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री रिसर्च, यानी भविष्य में मेडिसिन के लिए नया आयाम खुलेगा। इनके द्वारा जो रिसर्च किया गया है उसमें भविष्य में मेडिसिन के लिए नया आयाम खुलेगा और क्लिक केमिस्ट्री को भी नया आयाम प्रदान होगा। अब देखते हैं नोबेल प्राइज़ एक नज़र में। तो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ को प्रदान किया गया। 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज़ शुरू हुआ, यानी जो 1895 में पुरस्कार की स्थापना हुई थी और पहली बार जो प्रदान किया गया था 1901 में, उसमें इकोनॉमिक्स का जिक्र नहीं था। लेकिन 1968 ईस्वी में इकोनॉमिक्स का प्राइज़ भी शुरू हो गया और इस प्राइज़ का जो मनी होता है वो 7.36 करोड़ रुपया होता है। नोबेल प्राइज़ का अगर मनी पूछा जाए तो ये 7.36 करोड़ रुपये है। नोबेल प्राइज़ वैज्ञानिक और इन्वेंटर दोनों थे। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो थे वे एक वैज्ञानिक भी थे और एक इन्वेंटर भी थे। उनकी वसीयत के आधार पर दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और ज़्यादा इनको डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सभी कैटेगरीज का प्राइज़ स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के लिए, ये मिला था 1913 ईस्वी में। दूसरा मिला है सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका फुल फॉर्म है, और इनको मिला है भौतिकी के लिए 1930 ईस्वी में। तीसरा मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है और ये मिला है 1968 ईस्वी में। फिर मदर टेरेसा को मिला है शांति के लिए 1979 ईस्वी में। अगला है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी भौतिकी में मिला है 1983 में। भौतिकी में 2 हो गए, एक हो गए चंद्रशेखर वेंकट रमन और एक हो गए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला है अमर्त्य सेन, 1998 में इकोनॉमिक्स में इन्हें मिला है। फिर है वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के लिए 2009 में मिला है। कैलाश सत्यार्थी को शांति में मिला है 2014 में, यानी शांति में भी 2 हो गए, एक तो कैलाश सत्यार्थी और एक मदर टेरेसा। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी को, इनको मिला है 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए पहले भी हम लोग देखे, उनको अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में। शांति में भी 2 व्यक्ति को मिला, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और एक मदर टेरेसा को मिला है। और केमिस्ट्री में भी 2 हो गए, फिजिक्स में भी 2। इतने लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अभी इसके बाद है, अभी तो हम लोग केमिस्ट्री का देखे थे, हाल ही में जो दिया गया 2022 में दिया नहीं गया है, अभी घोषणा हुआ है, दिया जाएगा दिसंबर में। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के लिए 3 व्यक्ति की घोषणा की गई है, तीनों साइंटिस्ट हैं। पहला एलन ऑस्पेक्ट, दूसरा जॉन एफ क्लॉसर, तीसरा एंटन जेलिंगर। नोबेल कमेटी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इन तीनों वैज्ञानिकों ने इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स पर रिसर्च किया है। इसमें 2 पार्टिकल्स बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करते हैं। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग भी कर दिया जाए तो भी इनका व्यवहार नहीं बदलता। इस रिसर्च का फ़ायदा न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के लिए किया जा सकेगा, बल्कि इससे फिजिक्स की क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी को भी एक्सटेंड किया जा सकेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि कई गंभीर बीमारियों के इलाज में नया रास्ता खुलेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और क्वांटम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में नई क्रांति लाई जा सकेगी। क्वांटम मैकेनिक्स को भी नया राह मिलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स का घोषणा किया जाएगा, वो 10 अक्टूबर को किया जाएगा।
तो 10 अक्टूबर को अगर इसका घोषणा किया जाएगा तो हम इसका भी वीडियो लाएंगे। और ये याद रखिए कि ये अभी घोषणा ही हुआ है या होगा, इकोनॉमिक्स का भी मिलेंगे ये सारे प्राइज दिसंबर में। थैंक यू।